अजीत पवार को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए कि उनके खेमे में सेंध लगती हुई नजर आई है। ये बड़ा झटका लगा अजीत पवार को। आपको बता दें, एनसीपी इस वक्त महाराष्ट्र में 2 फाड़ में बढ़ती नजर आ रही है और अजीत पवार के खेमे में ही सेंध लगती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने पाला बदलते हुए कहा कि वो शरद पवार के साथ हैं और इसके अलावा कोल्हे वही सांसद हैं जो रविवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे। कोल्हे का पाला बदलना अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि यहां दिमाग नैतिकता भूलता है, ये बड़ी बातें कही गई हैं और ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे का, जो ट्वीट आप साफ देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं साहब के साथ हूं। शरद पवार के साथ होने का इन्होंने ट्वीट किया है। पोस्ट में एनसीपी शरद पवार को इन्होंने टैग भी किया। दिमाग नैतिकता भूलता है, दिल नहीं, ये लाइन इन्होंने लिखी है ट्वीट करते हुए। कल राजभवन में मौजूद थे अमोल कोल्हे और अब इन्होंने पाला बदल लिया है और अजीत पवार का हाथ छोड़ करके एक बार फिर से शरद पवार के साथ होने का दावा करते नजर आए। ये इस वक्त ट्वीट आपके सामने है अमोल कोल्हे की। उन्होंने कहा, जब दिल और दिमाग में जंग होती है तो फिर दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। देखिए, अमोल कोल्हे के ट्वीट के बाद अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमोल कोल्हे ने ट्वीट किया। इन्होंने कहा कभी कभी दिमाग नैतिकता भूल सकता है लेकिन दिल कभी नहीं भूलता है। अब रिएक्शन क्या सामने आया वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल रिएक्शन सामने आया, एनसीपी के नेता जितेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा बयान दिया, अभी और लोग वापस आएंगे, ये दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा, गुमराह करके शपथ समारोह में लेकर गए थे, अभी तो शुरुआत है, अभी और लोग वापस आएंगे अपने खेमे में। ये बड़ी खबर इस वक्त। किसी ने यू टर्न नहीं लिया है, वो पहले से सांप के साथी था, आज भी वो सांप के साथी है, सांप का साथी है वो। उसने कहा है कि मैं साहिबान सोबतच आहे। लेकिन वो शपथ विधि पे कल थे, ऐसे कई लोग थे जो शपथ विधि में थे, उनको गुमराह करके लेके गए थे, कुछ अलग बताया था। लोग कभी कभी फंस जाते हैं, अनजान होते हैं, भोले होते हैं। सर, अभी और कुछ लोग वापस आ सकते हैं और बहुत लोग वापस आ रहे हैं, अब तो देखते तो जाइए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैदेही और अंकुर हमारे साथ, और अजीत पवार के घर के बाहर इस वक्त वैदेही मौजूद है। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। वैदेही, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी? जी, जैसे कि देखा है कि जिस प्रकार का रिट्वीट जो है वो जितेंद्र आव्हाड इन्होंने किया है डॉक्टर अमोल कोल्हे, जो कि एनसीपी के सांसद है और वो कल शपथ ग्रहण विधि के दौरान राजभवन में थे, तभी एनसीपी के सांसद जो है वो भी अभी अजीत पवार के साथ गए हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा था। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न मारा है। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि नैतिकता की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाप आखिर बाप होता है, उसे भूलना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें कहकर उन्होंने ये भी कहा है कि मी साहिबान सोबत, मतलब मैं शरद पवार इनके साथ हूँ, ये दावा उन्होंने किया है। और जितेंद्र आव्हाड इन्होंने किया है कि एक मोहरा जो है वो फिर लौट आया है। ऐसे कई सारे लोग जो है वो और भी शरद पवार के गुट के संपर्क में है और वो फिर से रिटर्न आना चाहते हैं, जिसके लिए 5 तारीख तक मोहलत दी गई है। 5 तारीख को 11 बजे अजीत पवार गुट की बैठक होने वाली है, जो एमिटी में होने वाली है, बैंड्रा में होने वाली है। लेकिन उस बैठक में और कितने लोग आ सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन शरद पवार ने भी अहम बैठक बुलाई है। अब उस बैठक में क्या कुछ विधायक जो है वो सिलसिला एक तरीके से शुरू हो गया। अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं एनसीपी ऑफिस के बाहर, इस वक्त वो मुंबई में मौजूद हैं। अंकुर, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि दोनों खेमों की तरफ से, चाहे अजीत पवार का हो या शरद पवार का हो, दावे किए जा रहे हैं कि 40 विधायक हमारे साथ है, तो एक गुट दावा कर रहे हैं 44 विधायक हमारे साथ है। देखिए, दोनों गुट जो हैं वो अपने अपनी तरफ से दावे जरूर कर रहे हैं। हर गुट कह रहा है कि कम से कम 40 ऐसे एमएलए हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। अब अगर आपको पिछली जो घटना जो पिछले साल हुई थी, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करी थी, तब के केस से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो काफी फर्क निकल के आएगा। क्योंकि तब एकनाथ शिंदे जब सूरत लेके गए थे और उसके बाद गुवाहाटी लेके गए थे, तब उनके पास हेड काउंट्स थे, यानी आप काउंट करके बता सकते हैं कि कौन कहां है। यहां अभी तक एनसीपी में जो 9 जिन लोगों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है, उसके अलावा जितने बाकी जो दावे आ रहे हैं वो सिर्फ दावे हैं। वो 5 जुलाई को जब दोनों पक्षों की मीटिंग होने वाली है, अजीत पवार अपनी तरफ से मीटिंग करेंगे एमिटी में, बैंड्रा में, और जो शरद पवार हैं वो वाईबी चौहान में 1 बजे अपनी मीटिंग करेंगे। और तब वहां पर जो एक्चुअल हेड काउंट्स आएंगे, तब दोनों के दावों की असली परत
खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो भी हो रहा है ये बाकी जितने भी विधायक हैं जो या तो अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं या डिलेमा में हैं, तो वहां उनको मोड़ने का जो एक तरीका है, मैनिपुलेट करने की जो टैक्टिक्स है, वो यहां पर जरूर हो रही है। बिल्कुल अंकुर, बने रहिए आप हमारे साथ। वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार बड़े दावे दोनों गुट की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी जिस तरीके से शरद पवार का जो गुट है वो दावा कर रहा है कि सिर्फ 9 लोग वो चेहरे जिन्होंने शपथ ली है अजीत पवार के साथ वही गए हैं पार्टी छोड़ करके, और इसके अलावा कोई संपर्क में नहीं है। जी न्यूज़।